नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। बाबा श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में आज निवेदन करते हैं। परम पूज्य, परम आराध्य, निरंतर वंदनीय, निरंतर चिंतनीय ब्रज मुकुटमणि संत शिरोमणि अनंत श्री संपन्न बाबा श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की जीवनी का ये प्रसंग है। देखिए, जब कोई भी गलत कर्म करता है व्यक्ति, तो कलयुग को दोषी ठहरा देता है कि भैया कलयुग है। क्या कलयुग किसी से ये कहने आता है कि तुम गलत कर्म करो? आज तक कोई भी एक प्रमाण ऐसा हो कि कलयुग ने किसी को आमने सामने आकर ये कहा हो कि तुम जहाँ गलत कार्य कर रहे हैं और वहाँ कलयुग ने आकर ये कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कार्य किया है? क्या कभी किसी के जीवन में ऐसा कहा है कलयुग ने प्रकट होकर कि तुम जो कर रहे हो पाप कर्म वो सही कर रहे हो? कहाँ कलयुग है पहले ये जान ले। सब जगह कलयुग नहीं है। जब श्री परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करके लौट रहे थे पूरी पृथ्वी पर, समस्त राजाओं को जब उन्होंने जीत लिया था, तो उस समय जब वो लौट रहे थे, तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत ही विशाल काला पुरुष आ रहा है और डंडे से एक गऊ को और एक बैल को पीटे जा रहा है निर्दयता से, तो उसी समय उन्होंने अपना रथ रोका और धनुष पे बाण चढ़ा के कलयुग को मारने के लिए जब उन्होंने धनुष उठाया, तो उसी समय कलयुग की नज़र पड़ी कि ये तो राजा परीक्षित हैं, बहुत धर्मात्मा राजा हैं, और यदि ये मेरे को मार देंगे तो मेरा राज शासन मैं कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि प्रभु जब धराधाम को छोड़ के चले गए, उसी समय द्वापर का अंत हो चुका था और कलयुग का पदार्पण हो चुका था। तो राजा परीक्षित को देखते ही कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा कि राजन मुझे क्षमा करो, क्योंकि पाखंड छल कपट करना ये तो कलयुग का पेशा ही है, यही इसके कार्य हैं। तो कपट से उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ही सरल और निर्मल और दयामय उनका स्वभाव होता है। कैसा भी जीव यदि उनकी शरण में एक बार आ जाए तो वो क्षमा करने में देर नहीं करते। भले ही वो पाखंड से क्षमा याचना कर रहा हो, लेकिन वो तो उनके पाखंड को भी सत्य मान लेते हैं। यही प्रभु के भक्तों की, संतों की और भगवान की भी यही महिमा है। ये भगवान का सात्विक गुण है, ये प्रभु का गुण है, और जिसमें ये सद्गुण है वो भी भगवान के समान ही है। कहते हैं कि संत भगवान, संतों को भगवान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उनमें भगवान, जैसे भगवान में समस्त सद्गुण होते हैं, वैसे ही झोंके तो उनमें उतर आते हैं भगवान की पूजा करते करते, साधना करते, आराधना करते करते। इसलिए भगवान के समान निर्मल और स्वच्छ और उन्हीं की तरह श्री संपन्न, शक्ति संपन्न हो चुके होते हैं, इसलिए उनको संत भगवान कहा जाता है। जो कि तो भगवान की टिप टिप कॉपी बन जाते हैं वो। तो
परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे निर्दयता से इनको क्यों मारे जा रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि हमारे जो पुरखा थे पांडव, वो कितने धर्मशील थे? अभी उनका ये वंशनाश नहीं हुआ है, अभी उनका ये लाडला पुत्र धरती पर विद्यमान है। साधु संतों की, गौ माता की, धर्म की रक्षा के लिए अभी मैं मौजूद हूँ। तो कलयुग ने कहा कि हे परीक्षित महाराज, मैं कलयुग हूँ। प्रभु के जाने के बाद मेरा आगमन हुआ है प्रभु की आज्ञा से ही, और अब मेरे शासनकाल की बारी है। तो परीक्षित ने कहा कि कलयुग, जब तक इस धराधाम पर सच्चे संत हैं, सच्ची पतिव्रता नारियां हैं और सच्चे भगवान के भक्त प्रेमी हैं, वहाँ आपका कोई शासन नहीं चल सकता। और मैंने माँ के उदर में ही प्रभु का दर्शन कर लिया था और धर्मपूर्वक आज तक मैं राज शासन करता आ रहा हूँ। जब तक मेरा राज्य है, जब तक तुम्हारी यहाँ कोई राज शासन नहीं चल सकता। तेरे कानून यहाँ नहीं चलेंगे। तो कलयुग को मन ही मन क्रोध आया, लेकिन प्रकट नहीं किया, कपटी है। तो ऊपर से पाखंड करके कहने लगा, तो हे राजन, आप कृपा करो, मुझे स्थान बताओ कि मुझे कहाँ रहना है। भाई कहीं तो मेरे को रहना ही होगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम मेरे राज्य में तो रह नहीं सकते। तो कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका राज्य तो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी से बाहर मैं कहाँ जाऊंगा? दया करो आप मुझ पर, मुझ दीन पर। मैं आपका शरणागत हूँ, आपकी शरण में हूँ, और शरणागतों की रक्षा करना राजा का धर्म बनता है। इसलिए आप अपने धर्म को निभाइए। तभी राजा परीक्षित ने 4 स्थानों में कलयुग को रहने के लिए अनुमति दी है। वो 4 स्थान कौन से हैं? वेश्यालय, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती हो, उल्टा नारियों के साथ कुकर्म किए जाते हो, वहां तुम रह सकते हो। दूतालय, जहाँ जुआ खेला जाता हो। मदिरालय, जहाँ मदिरापान की जाती हो। हिंसालय, जहाँ पशुओं की हत्या की जाती हो। अब जब कलयुग ने देखा कि 4 जगह है दी हैं, अब इन जगह पर तो बहुत कम लोग जाते हैं, प्रभु के भक्त तो वहाँ जाएंगे नहीं, तो उन पर मैं अपनी हुकूमत कैसे चला सकूंगा? तो मेरे पक्ष के तो लोग बहुत कम हो जाएंगे। तो कलयुग ने फिर गिड़गिड़ा कर कहा कि राजन, आप कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा स्थान दीजिए जो निर्मल और स्वच्छ हो, जहाँ मैं भी चैन की सांस ले सकूं। ये तो 4 जगह ऐसी हैं जहाँ दुर्गंध ही दुर्गंध है, जहाँ मलिनता ही मलिनता है। तो उसी समय राजा ने फिर सोने में भी उनको रहने के लिए स्थान दे दिया। और जो ही परीक्षित जी ने सोने में रहने के लिए स्थान दिया उनको, तो कलयुग प्रसन्न हो गया कि माया से तो छूटना हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें तो भक्त भी कई बार मार खा जाते हैं। माया के बंधन से तो कोई नहीं कोई विरले जो संतों का लाडला होता है, सच्चा संतों का शरणागत वत्सल होता है, वही इस माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। नहीं तो सब मेरे ही चाकर बनकर रहेंगे। इस प्रकार खुश हो गया कलयुग। और जो परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था उसमें तुरंत वो प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो पापी जरासंध का मुकुट था।
न जाने जरासंध ने किसके साथ अन्याय करके वो ग्रहण किया था, और उसको वो सबसे सुंदर था, इसलिए राजा परीक्षित उसको धारण करके दिग्विजय के लिए निकले थे। तो जो ही प्रवेश किया कलयुग ने, तो ही कलयुग ने अपनी चाल चल दी। परीक्षित जी से समीक ऋषि के गले में सर्प डलवाकर संत अपराध करवा दिया। तो समझने की बात ये है कि हर जगह कलयुग का वास नहीं है। कहाँ कलयुग का वास है? 4 स्थानों पर है। तो बाबा महाराज के जो पूज्य पिताश्री थे, उनका कितना तपों में जीवन रहा है, और साक्षात उन्होंने मान लो कलयुग के दर्शन ही किए हों। उनके जीवन की एक ये सत्य घटना देखिए, ज्यों की तो घटी हुई बाबा महाराज ने लिखा है इसको, वो आप सुन कीजिए। नित्य की भांति अम्बा कौशल्या देवी, जो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की माता थी, वो भोजन सिद्ध करने के लिए आज भी अपने रसोई घर में विराजी, और जब अग्नि प्रज्वलित करने के लिए तैयार हुई तो देखा कि आज चूल्हे में और भट्टा दोनों में ही अग्नि एकदम शांत हो चुकी है। क्योंकि देखिए पहले ये जो माचिस वगैरह थी, लाइटर वगैरह थी, इनकी सुविधा तो थी नहीं। पहले लोग क्या करते थे कि चट्टानों को घिस के उससे चिंगारी प्रकट करके उससे अग्नि पैदा की जाती थी, और एक होली, जब होली जलाई जाती थी, उसी में जो कंडाओं की जो आंच थी, सब उसको अपने घरों में ले आते थे, और उसी से वो अगली होली तक चलाते थे अग्नि को। कंडे लगाते रहते थे, प्रतिदिन निरंतर आंच घरों के सामने रहती थी, दरवाजों पर। उससे क्या होता था कि घरों में जो ये नेगेटिव एनर्जी है, प्रेत आत्माएं हैं, ये प्रवेश नहीं कर पाती थी। अग्नि देवता का पहरा रहता था। तो उस दिन इनके घर में अग्नि शांत हो गई। तो माता ने सोचा कि क्यों ना मैं पड़ोसिन के यहाँ से ले आऊं। तब मन में विचार किया कि चलो पड़ोसी के घर से ही ले आवें। बस उठी पड़ोसी के घर गई, वहीं से एक कंडे के टुकड़े पर अग्नि रखकर ले आई। अपने चूल्हे में प्रज्वलित करके भोजन सिद्ध करने बैठ गई। इतने में ही इनके पतिदेव पंडित श्री रामाधीन मिश्र जी श्री गंगा किनारे से अपना प्रातःकालीन उपासना का कर्म संपन्न करके घर लौट आए। जो ही इस महापुरुष ने दरवाजे में प्रवेश किया, त्यों ही ऐसी असहनीय अपार अशांति चित्त में हुई कि मानो सारे तन में आग जल गई हो। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग के प्रवेश का बाबा महाराज के पूज्य पिताश्री के जीवन की घटना है। किसी का एक बूंद जल भी स्वीकार नहीं करते थे। अपने घर में जल मौजूद है तो है, नहीं तो किसी का एक बूंद भी स्वीकार नहीं करते थे। जैसे आजकल हम आपस में उधार ले लेते हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु के भरोसे अपने मेहनत की कमाई से जो मिल गया सो पा लिया, नहीं तो भूखे रह लिए, ये नियम था। तो आज एक तुरंत दरवाजे से ही बाहर निकले और खड़े होकर मन में सोचने लगे कि आज सहसा चित्त में ऐसी अशांति कैसे हुई। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। आज कौन सी नई बात बन गई है कि जिससे चित्त अशांत हो गया है, घर में घुसने का मन ही नहीं कर रहा है। जो ही पैर रखे एकदम मन जल उठे। थोड़ी देर बाहर रुककर पुनः भीतर प्रवेश करने
को चरण बढ़ाए कि फिर वही दशा। इसी प्रकार 4-6 बार भीतर बाहर आए और गए, बार बार चित्त में वही ज्वलनशील अशांति का अनुभव होता रहा। अर्थात भीतर चरण बढ़ाए तो अशांति और बाहर निकाले तो शांति का अनुभव करे। दरवाजे के बाहर से ही अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाकर पुकारा। पतिदेव। पतिदेव का स्वर सुनते ही अम्बा कौशल्या दौड़कर बाहर आई और पूछा कि प्राणेश, मेरे लिए क्या आदेश है। उत्तर में मिश्र जी बोले कि देवी, आज क्या बात है। जब भी दरवाजे में भीतर प्रवेश करने को पैर बढ़ाता हूं तभी सारे बदन में आग सी लग जाती है। आज ऐसी चित्त एकदम अशांति के सागर में डूबा जाता है और जब बाहर खड़ा हो जाता हूं तो यथावत पूर्ण शांति मिलती है। लगता है आज हमारे घर में कलयुग का प्रवेश हो गया है। किसी न किसी रूप में परधन का प्रवेश अवश्य हो गया है। ये जो जितने भी दान लेने वाले बैठे हैं ना, व्यासपीठों से पर्ची काटते हैं गौ माता के नाम पर, धर्म के नाम पर, या और भी चंदा इकट्ठा करते हुए जो फिर रहे हैं और गोचारे के नाम से स्वयं का उदर पोषण कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां खरीद कर गौ माता के चारे के पैसे से घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वो जरा ध्यान देकर बाबा महाराज के आत्मा को घर में प्रवेश करते ही अशांति की आग जलने लगती है। जरा सोचो तो सही कि आज अपने घर में क्या नई वस्तु आई है। उत्तर में श्रीमती जी बोली, हे देव, आपकी स्वीकृति के बिना कोई भी वस्तु इस घर में प्रवेश कैसे कर सकती है। मैं कोई स्वतंत्र थोड़ी हूं कि स्वेच्छा से ही किसी की भी कोई वस्तु घर में रख लूंगी या स्वीकार कर लूंगी। आपकी इच्छा के बगैर तो मैं कोई कार्य करती ही नहीं हूं। परंतु हाँ, आज अपने घर में आग बुझ गई थी तो पड़ोसी के घर के एक कंडे के टुकड़े पर थोड़ी सी अग्नि तो मैं अवश्य लेकर आई हूं। और तो मेरी जानकारी में कोई नई वस्तु घर में नहीं आई है। देखो कितनी तुच्छ एक कंडे का टुकड़ा, उससे ही कलयुग में प्रवेश कर दिया घर में। और जो ये आश्रम खड़े कर रहे हैं पाप की कमाई से धन इकट्ठा करके, इनका क्या हाल मचाते होंगे कलयुग देवता। इनकी कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इनको कितनी अशांति होगी। ये अशांति भी वही महसूस कर पाएगा जिसके चित्त में पहले से शांति होगी, जिसने जो सच्चाई से नाम जप कर रहा होगा, सच्चाई से प्रभु का भजन में लगा होगा, प्रभु से प्रेम करने में लगा होगा, जिसने अपार शांति पा ली होगी। और फिर अचानक उसके जीवन में शांति आएगी तो भी तो वो महसूस कर पाएगा ना कि आज नया काम हुआ है। जिसका चित्त हमेशा अशांति रहता है उसे क्या पता चलेगा कि शांति नाम की भी कोई चीज होती है। वो तो जब से होश संभाला, जब से अशांति है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि शांति क्या होती है, शांति क्या होती है। वो तो इन ऐसो आराम में ही इसको शांति मानकर अपना ऐसो आराम भोग रहा होगा। सच्ची अशांति क्या होती है ये भी एक संत भक्त ही जान सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो शांति ऐसी होती है, वो केवल सच्चाई से भजन करने के बाद ही आती है। ऐसे सबको प्राप्त नहीं होती। वो जिसका मन निर्मल हो चुका होता है रोम रोम से, जिसके चित्त में संसारिक व्यक्ति वस्तु पदार्थ पाने की कामना बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है और जिसको केवल प्रभु से प्रभु ही चाहिए हुए होते हैं,
वो ही इस शांति को महसूस कर पाता, उसी के जीवन में शांति आती है। और फिर उसके जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटती है तो उसे तुरंत मालूम होता है। सुनते ही श्री मिश्र जी बोले कि देवी, वह कंडे का टुकड़ा कहाँ है? उत्तर में अम्बा बोली कि चूल्हे पर ही पड़ा है प्रभु। अच्छा, तो तुरंत उठाकर उसे पड़ोसी के घर देकर तो आओ। पतिदेव की आज्ञा सुनते ही माताजी घर में गई और कंडे का वह टुकड़ा उठाकर पड़ोसी के घर दे आई। तब श्री मिश्र जी ने घर में प्रवेश किया तो देखा कि होने वाली शांति अब स्पर्श भी नहीं कर रही है। ये प्रत्यक्ष घटना है, प्रमाण है ये कि किसके घर में कलयुग प्रवेश करता है, कहाँ कलयुग का वास है। और पूर्वचित शांति का अनुभव करने लगा। तब चैन की सांस लेकर संत घर में टिक सका। ऐसा सीमातीत परम पवित्रतम जीवन था अपने परम श्रद्धेय पूज्य श्री के पूज्य पिता श्री रामाधीन मिश्र जी का। ये हैं सच्चे पंडित, ये है पूजनीय, ये है संत, ये है जगत गुरु, ये है परम वंदनीय, ये है अनंत श्री विभूषित श्री संपन्न, जिन्हें परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए। वही तो दाता होगा ना। जो खुद भिखारी होगा वो किसको क्या दे सकता है? और वो जगत गुरु कैसे हो सकता है? कृष्ण वंदे जगत गुरु ऐसा कहा जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान हो चुका हो, जिसके अंदर कोई कामना लालसा नहीं रह गई हो, जिसके अंदर कोई कुविचार नहीं रह गए हो, कोई मलिनता नहीं रह गई, जिसमें कोई विकार राम की कोई चीज आसपास भी नहीं फटकती हो, जो भक्ति पूजा पाठ करते करते इतना उसका मन बुद्धि रोम रोम इतना निर्मल हो गया हो कि भगवान के समान ही वो बन चुका हो, वो है जगत गुरु कहलाने लायक। वो है जगत गुरु, वो है विश्व गुरु, और वो है अनंत श्री संपन्न।